परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु। मेरे जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले, जो भी तू चाहता है वही मेरे मुख से निकले। पवित्र आत्मा मेरे जीभ के ऊपर नियंत्रण ले और जो तू चाहता है वही मैं बोलूँ प्रभु। परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान से भर कि वचन क्लैरिटी से आए, वचन हर एक को समझे और वो अपने जीवन में लागू कर सके। परमेश्वर, हम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। हर एक बीज जो वचन का आज आने वाला है, वो वचन का बीज इनके हृदय में जाने दे और बड़े फल लगने दे इनके जीवन में। ये वचन अपने जीवन में लागू करने दे और इनके जीवन में बड़े फल लगने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, अब मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ जजेस 16 to 22, न्यायियों की पुस्तक 16 से 22। ठीक है, फिर मैं आपको स्टोरी बताऊंगी क्या है। With such nagging, she prodded him day after day until he was sick to death of it. So he told her everything. No razor has ever been used on my head, he said, because I have been a Nazarite dedicated to God from my mother's womb. If my head were shaved, my strength would leave me and I would become as weak as any other man. When Delilah saw that he had told everything, she sent a word to the rulers of the Philistines. Come back once more. He has told me everything. So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. After putting him asleep on her lap, she called for someone to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him, and his strength left him. Then she called Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to the Gaza. Binding him with bronze shackles, they set him to grinding grain in the prison. But the hair on his head began to grow after it had been shaved. ओके, तो ये स्टोरी क्या है? अब मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, मैं स्टोरी आपको बता देती हूँ। स्टोरी एक बार समझने के बाद आपको इजी हो जाएगा। अब हुआ क्या कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि शिमशोन ने दलीला को अलग अलग तरीके के रस्सी लेकर उसे बांधने के लिए कहा, और नई रस्सी लेकर, धनुष रस्सी लेकर, फिर उसने कहा कि मेरे बालों के साथ चोटियाँ बना, और तीन बार उसने अलग अलग चीज़ें दलीला को करने के लिए कही। और दलीला ने जब भी वो चीज़ें की तो पहली धनुष रस्सी लगा के देखी, धनुष रस्सी को तोड़ दिया। दूसरी बार उसने नई रस्सी लेने के लिए कहा, नई रस्सी लेकर देखा, उसने उसी को भी तोड़ दिया। बाद में उसने 7 जो चोटी बनाई थी उसकी एक चोटी बनाई, 7 चोटियों की एक चोटी करके उसने खीला ठोका, ओके, ज़मीन पर जब उसने कहा दलीला ने कि फिलिस्तीन लोग आ गए हैं, शिमशोन आराम से उठ गया और उसने उस खीले को भी निकाल दिया। ठीक है, अब ये सब देखकर दलीला को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था उसे फिलिस्तीन शासक ने इसलिए भेजा था ताकि शिमशोन के शक्ति का राज पता कर सके। ठीक है, और वो नहीं पता कर पा रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। और वो शिमशोन को दिन ब दिन हर रोज परेशान करने लगी कि मुझे बता तेरे शक्ति का राज क्या है, मुझे बता तेरे शक्ति का राज क्या है, मुझे बता तेरे शक्ति का राज क्या है। और दिन प्रतिदिन जब शिमशोन को इस बात का सामना करना पड़ा तो शिमशोन इतना बोर हो चुका था कि वो बोल रहा था कि मैं अब मर जाऊंगा इसके बार बार पूछने के वजह से। ओके, तो पूछना मतलब क्या? नैगिंग मतलब बार बार मुझे पूछने से, मुझे नैगिंग करने से। नैगिंग का अर्थ है यहाँ पे कि किसी को बार बार इरिटेट करना या बार बार किसी को तंग करना ताकि उससे कुछ काम निकलवा सके। तो बार बार पूछ के दलीला को शिमशोन से ये निकालने की कोशिश कर रही थी कि उसके शक्ति का राज क्या है। ठीक है, और अब शिमशोन इतना थक चुका था कि उसने कहा कि बाबा मैं फाइनली तेरे को बता देता हूँ, मेरा दिमाग मत चाट। ओके, तो उसने क्या किया, उसने दलीला को
अपना जो रहस्य था, जो उसे कहा गया था कि किसी के साथ शेयर नहीं करना है, उसने बता दिया। और क्या था कि उसने कहा कि देख, मेरे सिर पे कि कभी भी, मैं एक नाजरी जन्मा हूँ, ओके, मैं जन्म से नाजरी हूँ, और मेरे सिर पे कभी भी वस्त्रा नहीं चला है। अगर कोई वस्त्रा लेकर मेरे सिर को मुंडवा दे, मुझे टकला कर दे, मुंडवा दे, ओके ओके, मेक मी बॉल्ड, तो मेरी ताकत चली जाएगी। मेरी ताकत किस में है? मेरे बालों में है। और ये जब उसने सुना दलीला ने, तो दलीला बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे पता था कि शिमशोन के शक्ति का राज उसे मिल गया है, और अब वो शिमशोन को मजा चखा सकती है, और उससे चांदी के सिक्के, मतलब पैसे भी मिलने वाले थे अब, क्योंकि उसने राज पता कर लिया है। तो दुश्मनों ने क्या किया था? दलीला को यूज किया था उसका राज पता करने के लिए, और उसने कहा था, उसे प्रॉमिस किया था कि जैसे तू राज पता करेगी तुझे हम पैसे देंगे। तो क्या हुआ? दलीला ने उनको बुलाया और शिमशोन को अपने पैरों पर सुलाया, और उनको फिलिस्तीन लोगों को बुलाकर बोला, इसका सर मुंडवा दो। तो वो क्या हो गया? पूरा गंजा हो गया, टकला हो गया, पूरा गंजा हो गया, बॉल्ड हो गया। अब शिमशोन की ताकत चली गई, और उसने वापस एक बार उसको पूरा मुंडवा दिया, उसको पूरा गंजा कर दिया। उसके बाद उसने जोर से चिल्लाया जैसे वो पहले चिल्लाती थी, फिलिस्तीन आ गए, शिमशोन उठ। तो शिमशोन को क्या लगा, हमेशा की तरह मैं सारी रस्सियों को तोड़ता हूँ, इस बार भी तोड़ दूंगा। जब वो उठा तो एक वो नॉर्मल आदमी की तरह था, उसके ऊपर से पवित्र आत्मा चला गया था, और उसे पता था कि उसमें वो ताकत नहीं है कि वो डोरियों को, वो रस्सियों को तोड़ सके। उसे उन्होंने बांध दिया, ओके। और इतना ही नहीं, उसे बांध के वो लोग अपने साथ लेकर गए, और बाद में आप विश्वास नहीं करोगे, शिमशोन की आंखें फोड़ दी, ओके। शिमशोन की आंखें फोड़ दी। आपने वो फेमस डायलॉग सीखा, कभी सुना होगा कि चक्की पीसिंग, हाँ, जेल में चक्की पीसिंग, वो धर्मेंद्र जी का डायलॉग है। तो ये कहाँ से आया? ये बाइबल से आया है डायलॉग, कि उसे लेकर गए, उसकी आंखें फोड़ दी और उसको जेल में डाला, और जेल में वो चक्की पीस रहा था। समझ में आ रहा है? अब जेल में भी बाद में उसके बाल थोड़े बढ़ने लगे, बट हमें उस पर पॉइंट पे जाना नहीं है, ठीक है। अब कौन से पॉइंट पे जाना है? पहले हम मराठी में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम वचन के ऊपर, वचन में जाएंगे। ओके, शास्ते 16 ते 22। तिने मग त्याच्या मागे लकडाच लावला। लकडा म्हणजे सारखं पाठी हे करणं, म्हणजे सारखं विचारत राहणं। तिने मग त्याच्या मागे लकडाच लावला। तिच्या या रोजच्या कटकटीमुळे मरण बरे असे त्याला वाटू लागले। शेवटी त्याने तिला सर्व काही सांगून टाकले। तो म्हणाला, आजता गायत कधीही माझे केस कापलेले नाही। माझ्या जन्माआधीच मला परमेश्वराला वाहिलेले आहे। तेव्हा आता माझे मुंडन केले तर माझा शक्तिपात होईल व मी 4 चौघांसारखा सामान्य होईल। आता त्याने खरंच आपले मन मोकळे केले आहे हे दलीलाला लक्षात आले, म्हणून पलिष्ठी अधिकाऱ्यांना तिने निरोप पाठवला। आता शिमशोन आपले रहस्य मला नक्की सांगितले आहे। तेव्हा ते आले, येताना तिला वचन केलेले पैसे घेऊन आले। आपल्या मांडीवर पडल्या शिमशोनाला झोप लागली आहे याची खात्री पटल्यावर तिने एकाला बोलवले। त्याच्याकडून शिमशोनाच्या डोक्यावरील 7 बटांचे तिने मुंडन करवले, कळलं, कापून टाकले केस। अशा रीतीने तिने त्याला अगदी हतबल करून टाकले। शिमशोन गलीगात्र आणि पराभवास योग्य झाला।
आणि त्याची शक्ती त्याला सोडून गेली, म्हणजे पवित्र आत्मा त्याला सोडून गेला. मग पलिष्टींना शिमशोनाला मग ती त्याला म्हणाली, शिमशोन, पलिष्टी लोक तुला जेरबंद करायला आले आहेत. तेव्हा तो जागा झाला. त्याला वाटले, पूर्वीप्रमाणे यावेळी मी माझी सुटका करून घेऊ शकेन. पण परमेश्वर आपल्याला सोडून गेला आहे याची त्याला कल्पना नव्हती. मग पलिष्ट्यांनी शिमशोनाला पकडले. त्यांनी त्याचे डोळे फोडले. ते त्याच्या गजा शहरात घेऊन गेले. तो निसटून जाऊ नये म्हणून त्याने साखळी दंडानी आवळून बांधले. तसेच त्याला तुरुंगात ठेवले व जात्यावर धान्य दळायला लावले. हा ना, शोले मधला डायलॉग आहे ना, चक्की पिसिंग, तो कैकडनं आलेला आहे. परंतु शिमशोनाचे केस पुन्हा वाढू लागले. ठीक आहे, इथपर्यंतच आपण वाचणार आहोत. हिंदी में हम पढ़ेंगे अब न्यायियों की पुस्तक 16वां अध्याय. न्यायियों की पुस्तक 16वां अध्याय 16 से 22. सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हर्ट किया कि उसके नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ. मैंने कहा था ना, नाजिर मतलब क्या है? नाजिर मतलब पवित्र रहने के लिए वो लोग बाल अपने बढ़ाते हैं और वो काटते नहीं है. कुछ लोग नाजिर थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, अगर कुछ भविष्यवक्ता ऐसे भी होते हैं जो नाजिर जन्म के लिए है. तो ये जन्म के लिए नाजिर था. ओके, बाल उसे कभी काटने नहीं थे. यह देखकर कि उसने अपने मन का तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ. यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा. यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है. तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए. तब उसने उसको अपने घुटने पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया. तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है. तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहली की नाई बाहर जाकर झटकूंगा. वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है. तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अजा को ले जाके, अजा मतलब गाजा, अजा को ले जाके पीतल के बेड़ियों में से जकड़ दिया. उसके हाथ में पीतल की बेड़ियाँ डाली और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा. ठीक है, चक्की पीसने, उसकी आंखें फोड़ डाली, चक्की पीसने लगा वो. और सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे. पर इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे. ठीक है, अब पॉइंट क्या है देखो, नैगिंग शुड बी हैंडल्ड करेक्टली. ओके, ये पॉइंट मैंने पहले भी लिया था एक बार, मैं वापस ये पॉइंट ले रही हूँ. परमेश्वर ने मुझे कुछ और दिया है बताने के लिए. नॅगिंग शुड बी हँडल करेक्टली. नॅगिंग मतलब क्या? नॅगिंग, जर तुम्हाला कोणी त्रास देत असेल तर त्याला योग्य रीतीने हाताळले पाहिजे. पॉइंट आहे, जर तुम्हाला कोणी सतवणं पण बोलू शकता. जर तुम्हाला कोणी सतवत असेल तर त्याला योग्य रीतीने हाताळले पाहिजे. जर तुम्हाला कोणीतरी सत्वत असेल तर त्याला योग्य रीतीने हाताळले पाहिजे. अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसे उचित रीति से संभालना चाहिए. अगर आपको कोई परेशान कर रहा है
तो उसे उचित रीति से संभालना चाहिए। नैगिंग शुड बी हैंडल्ड करेक्टली। लिखा आपने? ओके। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसे उचित रीति से संभालना चाहिए। मराठी जर तुम्हाला कोणी सत्वत असेल तर त्याला योग्य रीतीने हाताळले पाहिजे। ओके, नैगिंग का अर्थ क्या है? नैगिंग का अर्थ है टू इरिटेट और हरास समवन टू डू समथिंग। ओके, टू इरिटेट और हरास समवन टू डू समथिंग। सतत त्रास देणे कोणाकडनं काम काढून घेण्यासाठी, एका व्यक्तीला सतत त्रास देणे कोणाकडनं तरी काम काढून घेण्यासाठी। मतलब एक व्यक्ति को परेशान करते रहो जब तक कि वो तुम्हें जो चाहिए वो काम करता नहीं है तब तक। कुछ लोग होते हैं बेवकूफ, वो उनको क्या लगता है ना कि नैगिंग अगर करोगे ना तो हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है कि यहाँ पर नैगिंग, देखो कई बार मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था कि नैगिंग जो है हमेशा नैगिंग गलत होगा ऐसे नहीं है। ओके, कई बार अगर आपका हस्बैंड, अगर उसकी हालत ठीक नहीं है, अगर वो नैगिंग का अर्थ क्या है? किसी को परेशान करना कुछ चीज़ करने के लिए। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार एक पति पत्नी के बीच में पत्नी अपने पति को कहती है कि तुम बाहर मत जाओ काम करने के लिए क्योंकि तुम्हें ठीक नहीं है, बुखार है तुम्हें, और पति कहता है नहीं मुझे जाना है, और वो कहती है मत जा। ओके, तो इसे नैगिंग नहीं कह सकते, इसे केयर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? केयर करना। ओके, काळजी घेणं। ओके, किसी के लिए केयर करना, किसी के लिए कोणाची तरी काळजी घेणं। ओके, तो उसको नैगिंग हम नहीं बोल सकते। ठीक है, नैगिंग और केयर करने में थोड़ा अंतर है और वो लाइन रहनी चाहिए। ठीक है, नैगिंग नॉर्मली पता है, नैगिंग में ना केयरिंग पार्ट नहीं आता है। जब आप किसी को सता रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए तो वो गलत है। पर अगर आपकी बीवी आपको बार बार बोल रही है कि भाई तुझे ठीक नहीं लग रहा है तो तू बाहर मत जा, फॉरेन टूर पे मत जा, या कोई कंपनी के काम से मत जा, आज छुट्टी ले, तो वो बार बार अगर बीवी आपको बोल रही है कि घर पे रेस्ट कर, तो वो नैगिंग नहीं है, उसमें केयरिंग है, केयर है वो। ठीक है, तो केयरिंग में और नैगिंग में फ़र्क है, दोनों को एक ये मत करो। ठीक है, नैगिंग हमेशा गलत चीज़ों में माना जाता है। नैगिंग मतलब क्या? किसी को जानबूझ के तंग करना ताकि अपना काम उससे निकलवा सके, तंग करते रहना। अभी शिमशोन और डेलीला की बात करते हैं। डेलीला ने शिमशोन को इतना रोज कौन से बातों से तंग किया? मुझे बता तेरे शक्ति का राज क्या है, मुझे बता तेरे शक्ति का राज क्या है, मुझे बता तेरे शक्ति का राज क्या है। हर दिन डेलीला शिमशोन को यही बात पूछकर पकाती थी, और शिमशोन इतना पक गया एक दिन कि उसने अपना राज, जो परमेश्वर और उसके बीच में जो राज था, वो उसने डेलीला को बता दिया। हालांकि जब शिमशोन जन्मा था, उसके माता पिता को मिलने के लिए एक स्वर्गदूत आया था, और उस स्वर्गदूत ने उसके माता पिता को कहा था कि ये जन्म से नाज़िर रहेगा, मतलब उसके बाल कभी काटने नहीं हैं, वो जन्म से परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड होगा, परमेश्वर के काम के लिए रहेगा, और उसके बाल कभी नहीं काटने। और ये चीज़ ऐसी थी कि ये भेद किसी को बताना नहीं था, पर क्योंकि डेलीला को पैसे इतने इम्पोर्टेंट थे कि उसे शिमशोन से कुछ लगाव नहीं था, कुछ प्यार नहीं था, वो सिर्फ शिमशोन को परेशान इसलिए कर रही थी ताकि उसके शक्ति का राज पता कर सके और फिर पैसे कमा सके। समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग अब एक चीज़ है कि आप लोगों को, आप अगर ऐसे लोगों से पाला आपका अगर पड़ गया कि भाई वो लोग नैगिंग कर रहे हैं, तुम्हें कुछ फोर्स कर रहे हैं, कुछ बताने के लिए, कुछ करवाने के लिए कि मैं तुझे पैसा देता हूँ, ये झूठ बोल,
मैं तुझे पैसा देता हूँ, ये ना इसके आधार कार्ड के डिटेल्स चेंज कर, मैं तुझे पैसा देता हूँ, मैं पैन कार्ड के डिटेल्स चेंज कर। ये गवर्नमेंट में बहुत होता है। मैं ऊपर से, वो बहुत बड़ा आदमी रहेगा, वो आदमी नीचे वालों को बोलेगा मैं तेरे को गाजर देता हूँ, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, मैं तेरे को फ्लैट दूंगा, मैं तेरे को फ्लैट दूंगा, पर उसके बदले तुझे उस व्यक्ति को मारना पड़ेगा फिजिकली। मैं तुझे फ्लैट दूंगा पर तुझे उस व्यक्ति को तंग करना पड़ेगा फिजिकली। अब इस व्यक्ति को क्या था ना, फ्लैट का लालच था। तो वो व्यक्ति क्या करती थी, जितना हो सके उसके जो फ्रेंड को तंग करती थी, बातों में तंग करना, इरिटेट करना, कभी उसकी बातें सुनना नहीं। हालांकि वो उसके नीचे काम करती थी, पर उसका काम भी काम नहीं था। वो ऐसे रहती थी मानो उसकी सब चल रही है, और उसकी जो फ्रेंड थी उसको समझ में नहीं आता था कि इसे ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। बाद में उसको पता चला कि इसको, ये जो उसकी फ्रेंड है, इसको गाजर दिया था किसी ने उसे पैसे दिए थे और मुझे तंग करने के लिए, उस व्यक्ति को तंग करने के लिए, और उस पैसों से उसने फ्लैट खरीदा। पर परमेश्वर बोल रहा है कि अब वो लड़की ही नहीं रहने वाली है उसका न्याय होने वाला है, और वो लड़की शायद से जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि उसे शायद से बीमारी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। पर किसी को छीन कर, किसी को तंग करके अगर तुम फ्लैट बनाते हो और अगर तुम और कुछ बनाते हो, तो परमेश्वर वो फ्लैट तुम्हें मिलने नहीं देगा समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अब शिमशोन क्या कर रहा था, शिमशोन परमेश्वर के पीछे चल नहीं रहा था, इसलिए परमेश्वर भी उसका साथ इतना दे नहीं पा रहा था। एक्चुअली उसने शिमशोन, मैंने लास्ट टाइम ही कहा था, शिमशोन को परमेश्वर के बाइबल में, वचन में पहले ही बताया गया था, ड्यूट्रोनॉमी में, व्यवस्था विवरण में, कि तू अपने पराई जाति के औरत से शादी मत कर। पर उसने डेलीला के साथ संबंध बनाए। तो अब परमेश्वर भी क्या करेगा, परमेश्वर ने बोला था, अगर उसने परमेश्वर का सुन के अगर वो प्रॉब्लम में पड़ता तो परमेश्वर जिम्मेदार था उसे बाहर निकालने के लिए। अब वो खुद से पड़ गया। अब फिर भी परमेश्वर है, जब तुम माफी मांग के परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर तुम्हें और एक चांस देगा, बाहर निकालेगा। पर अब तुम्हें समझना क्या है, देखो शिमशोन जो था वो नैगिंग हैंडल नहीं कर पाया। रोज रोज की जो बातें थी उसका पूछना था, इंटरोगेशन था उसका रोज का, रोज पूछेगी तेरे शक्ति का राज क्या है, तेरे शक्ति का राज क्या है, तेरे शक्ति का राज क्या है, और अगर तू मुझे तेरे शक्ति का राज नहीं बताएगा इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता है। अब शिमशोन इससे बोर हो गया, और इसने बोर होकर अपना अंदर का जो सीक्रेट था, जो परमेश्वर के बीच में और उसके बीच में रहना चाहिए था, वो उसने खोल दिया। ओके, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। आगे आपके लाइफ में भी ऐसे लोग आ सकते हैं जिनको शैतान भेज सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये शैतान की ओर से लोग हैं। और अब वो लोग आपके पास आएंगे और आपको तरह तरह के सवाल पूछेंगे, तरह तरह के सवाल, और तुम्हें समझता है कि जब वो पर्सन, वो व्यक्ति ना परमेश्वर की ओर से है ना, एक शांति लगती है उस व्यक्ति के लिए। पर जब परमेश्वर की ओर से वो व्यक्ति नहीं होता है ना, तुम्हारे अंदर ना शांति नहीं होगी। एक बीच में मैं एक गार्डन में गई थी, और गार्डन में एक लड़की आके रोज मेरे बाजू में बैठने लगी, और धीरे धीरे ना मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मेरे को सवाल पूछने लगे। एक बार देखा मैंने, 2 बार देखा, 3 बार देखा, मुझे अजीब फील होने लगा यार। मैंने बोला ये क्या है, तू कौन सा ये देख रही है? अच्छा, फिर मेरे बाजू में एक बिल्ली रहती है, उसके बाल मेरे पैंट पे लगे थे, और वो बिल्ली के बाल आपके पैंट पे लगे। मुझे समझ में आ रहा था कि ये जानबूझकर मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी वो मुझसे बात कुछ और चीज़ के लिए करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उससे फ्रेंडशिप करूँ, और फ्रेंडशिप करने के बाद, और वो एक दो बार मैंने फ़ोन पे उसकी बात सुनी, वो इतना मैच्योर साउंड कर रही थी ना, कि जैसे मैं बात करती हूँ वैसे वो मैच्योर साउंड कर रही थी, ताकि मैं उससे अट्रैक्ट हो जाऊँ। पर मुझे पता था कि ये लड़की परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये लड़की शैतान की ओर से है। और मैंने उसके आत्मा में मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर तूने अब और ज़्यादा नाटक किया ना, तो मैं तुझे हेल में डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी है। जिस दिन मैंने आत्मा में बात करके बोला, वो भी आत्मा में सुन सकती है, आपको पता है वो सब, उसने आत्मा में सुनकर मेरे बाजू में बैठना बंद कर दिया उसे पता चल गया कि भाई, और अब क्योंकि मैंने उसको एक चांस भी दिया कि भाई देख, अगर तू गलती कर रही है मैं तुझे एक चांस दे रही हूँ सुधरने का,
अगर तू बार बार अगर मेरे साथ ये नाटक करेगी, मैं आई विल सीरियसली पुट यू इन हेल, तेरा नाम हेल लिस्ट में डाल दूंगी मैं। और मुझे पता है कि मेरे पास वो अथॉरिटी है। तो जैसे मैंने दूसरे दिन भी आके वो वहाँ पे बैठी, बट वो मेरे बेंच पे नहीं बैठी, वो दूसरी जगह जाके बैठी। उसने अपने ऊपर न्याय ले लिया। मैं क्या करूँ, मैंने कहा था आमद था, मैंने उसे चांस भी दिया था। अभी अगर चांस देने के बाद भी तुम वो काम करते हो तो गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं, बराबर की नहीं। एक बात ध्यान में रखो, नैगिंग जो है ना उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। पहली चीज़, अगर आपको कोई पहली चीज़ आपको क्या करना है, अगर आपको कोई बार बार सता रहा है, परेशान कर रहा है, मुझसे शादी कर, मुझसे शादी कर, मुझसे शादी कर, वो क्या हो रहा है, परेशान कर रहा है। क्यों? शादी इसलिए कर ताकि उसका पैसा मिल सके, शादी उसके साथ निभाने के लिए नहीं करनी है। तो अगर आपके साथ नैगिंग कोई कर रहा है तो एक पहली चीज़ क्या करनी है आपको, कोई भी किसी तरह का भी नैगिंग अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको पहली चीज़ क्या करना है, एक तो उस पर्सन को बिठाओ सामने और उसको बोलो, भाई देखो मैं इसका आंसर तुझे नहीं दे सकता, क्लियरली बोलो कि मैं इसका उत्तर तुझे नहीं दे सकता। एंड पुट हेल्दी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध कम करो। देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर तुम्हें बार बार कोई सता रहा है और तुम्हारे अंदर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बार बार तुम्हारे फैमिली के बारे में कोई सवाल पूछेंगे तो तुम्हें डाउट आएगा ना, जिस पर्सन की जान पहचान नहीं है वो मेरे बारे में पूछ रहा है तो आपको डाउट तो आएगा ना। अगर आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपका पुराना फ्रेंड भी हो और वो अगर उसको पैसे मिले हैं आपसे सवाल पूछने के या आपसे कुछ राज जानने के, अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं भाई ये अब हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, रोज रोज मुझे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसको बिठाओ सामने, उसको सामने सीधा आमने सामने बोलो कि भाई तू ये सवाल मेरे से रोज क्यों पूछता है, मुझे जो तू पूछ रहा है ना मेरे अंदर शांति नहीं लगती है, मैं तुझे उत्तर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। ये बोल के क्लियर करो और दूसरी बार उसको बोलो कि देख ये अपनी फ्रेंडशिप रहेगी, पर अगर तू ये सवाल बार बार पूछने वाला है या ये ऐसी चीज़ें बार बार करने वाला है तो अपनी फ्रेंडशिप भी नहीं रहेगी। तो उसको बाउंड्रीज डालो, उसके रिलेशनशिप में बाउंड्री डालो, समझ में आ रहा है, बाउंड्री डालो और उसको दूर हटाओ। बाउंड्री मतलब क्या, मतलब उसको अपने से दूर करो। देखो अगर वो व्यक्ति आपका फ्रेंड है, पुराना फ्रेंड है, अगर वो अच्छा है, दिल का अच्छा है और अगर उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो ऐसे ही सवाल पूछ रहा था, ये बोलने के बाद आप जब उसके साथ आमने सामने करोगे ना वो पीछे हट जाएगा, वो आपको वो सवाल नहीं पूछेगा अगर वो आपका फैमिली मेम्बर है या आपका दोस्त है जो आपको अच्छा फ्रेंड मानता है। बट अगर वो ऐसा बंदा है कि इतना बोलने के बाद भी वही काम कर रहा है तो समझ लो ये शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान गिव अप नहीं करता है। शैतान कोई ना कोई चाल चल के आपकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। तुमको क्या करना है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, कौन से बैंक में मेरा अकाउंट है, तुमको क्या करना है, कोई ऐसे पर्सनल सवाल पूछता है क्या। तो हमें भी रेडी रहना चाहिए कि नहीं ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको बहुत नैक कर रहा है, उसको आमने सामने बिठाओ, उसको प्यार से बोलो कि भाई ये सवाल का आंसर मैं तुझे नहीं देने वाला हूँ, एक टाइम आएगा तब मैं तुझे आंसर दूंगा, अभी मैं तुझे इस सवाल का आंसर नहीं दे सकता, ठीक है, अब मैं आंसर नहीं दे सकता, बट हम फिर भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अगर वो ज़्यादा आपको तंग करने लगे तो भाई उसके साथ हेल्दी बाउंड्रीज रखो, उसके साथ आपका संबंध तोड़ दो ताकि ज़्यादा वो खींचा ना जाए वो रिश्ता, उसके साथ कम कर दो, कांटेक्ट कम कर दो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, अगर रियल जो लोग होते हैं ना वो लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। जो लोग आपसे सच में प्रेम करते हैं ना वो आपके डांट मिलने के बाद ना वो कभी आपसे पूछने नहीं जाएंगे, वो सिर्फ बोलेंगे कि यार मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था, बट वो आपको कभी वापस परेशान नहीं करेंगे। वो वही लोग करेंगे आपको परेशान जिनको उसके बदले पैसा मिलने वाला है। समझ में आ रहा है। शैतान कभी भी आपको गाजर देगा कि मैं तुझे पैसा दूंगा, इससे इन्फॉर्मेशन निकाल। तो वही लोग बेशरम होके, उनको 10 बार गाली भी मिलेगी ना, मार भी मिलेगी, तो भी बेशरम होके 11वीं बार आके आपको पूछेंगे कि मेरे बताना क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिलने वाला है। ऐसे लोग हैं ना वो बहुत बेशरम लोग हैं और वो शैतान की ओर से
तो उनसे कांटेक्ट तोड़ दो। ओके, दूसरी चीज़, और एक चीज़ मुझे कहना है कि अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो बहुत झगड़े अगर हो रहे हैं तो यहाँ पर भी परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप अलग अलग रहो। अलग अलग रहो मतलब झगड़ा सॉल्व होने के लिए एक तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करो, अगर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो आप अलग अलग रहो। दो अलग, वो अगर ये बेडरूम में है तो आप ये बेडरूम में शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि क्या होगा, आपने अगर झगड़ा नैगिंग शुरू किया तो झगड़ा हो जाएगा और झगड़े में एक दूसरे के ऊपर वार भी हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों अलग अलग रूम में रहो। ओके, अगर आपको लगता है कि यार ये मुझे मारपीट भी कर सकता है तो आप पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। बट एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर नैगिंग हद से ज़्यादा होता है, आप एक बार बोलने के बाद वो सामने वाला पर्सन नहीं समझ में आ रहा है, समझ लो उसके अंदर शैतान काम कर रहा है। उसके अंदर शैतान काम कर रहा है, उसके अंदर डिमोनिक स्पिरिट्स काम कर रहे हैं जो आपको सताने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन, गिनती की पुस्तक 21:9 हम पढ़ेंगे। वचन क्या है देखो, नीति वचन 21:9, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। और यहाँ पे सिर्फ पत्नी का नाम दिया गया है, मैं पति पत्नी जेंडर नहीं देख रही हूँ। पति भी हैरास कर सकता है, नैग कर सकता है, पत्नी भी नैगिंग कर सकती है। और रोज रोज वही सवाल पूछने से भी कभी कभी बोर होता है ना, कब होगा तुम्हारा प्रमोशन, कब होगा तुम्हारा प्रमोशन, कब होगा तुम्हारा, इरिटेट हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि इट्स बेटर कि तुम अलग अलग रहो, ठीक है। एंड अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हें देगा, ठीक है। नीति वचन 21:9। कई बार मैं और एक चीज़ भी आपको एक बताना चाहती हूँ कि कई बार ना आपके पति पत्नी के बीच में झगड़े इसलिए होते हैं कि बेसिक चीज़ें भी होते हैं ना, कई बार पति शेयर नहीं करते हैं बेसिक चीज़ें भी। ओके, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो पत्नी पूछ रही है बेसिक चीज़ें, उसका भी आंसर आप नहीं देते हो, तो कई बार पत्नी का दिमाग भी घूम सकता है कि यार ये बेसिक चीज़ मैंने पूछी है, मैंने कुछ अंदर जाके कुछ नहीं पूछा, और वो भी तुम बोलने के लिए टालते हो, तो उसके मन में भी डाउट आ सकता है। तो कई बार रिलेशनशिप को सेव करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितना लॉयल आपके हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में जितना लॉयल रह सकते हो उतना लॉयल रहो। और जितना आप ना, हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी द बेस्ट फ्रेंड्स, कि वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए और वो एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए। ओके, अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हो ठीक है, बट अगर बेसिक चीज़ों से बता के अगर प्रॉब्लम हल होने वाले हैं तो बेसिक चीज़ें अगर है तो बता दो। ओके, और मैं पत्नी को भी कह रही हूँ और पति को भी कह रही हूँ, ठीक है। पर अगर तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे सवाल है जिससे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही है कि भाई तुम्हारे मोबाइल पे किसी लड़की का फ़ोन आया था और तुम छुपा रहे हो, तो डेफिनेटली कोई भी पत्नी ये सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए अच्छा है कि अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो आप उसको क्लियर जो है वो बता दो, ताकि वो झगड़ा और ना बढ़े और आपका डिवोर्स ना हो। और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो एक्सेप्ट करो और आपका तीसरा जो रिश्ता है, जो गलत रिश्ता है, उसे तोड़ दो, आपके पत्नी के साथ एक हो जाओ। ये पता नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहती थी पर किसी को तो सुनना है ये। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये बोलनी है कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको नैगिंग कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको आमने सामने बिठाओ और उसको बोलो कि भाई ये चीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। अगर वो आपका अच्छा दोस्त होगा, अच्छा फैमिली होगा, वो वापस पूछेंगे नहीं। बट अगर वो शैतान की ओर से होगा, वो बेशरम होके पूछेगा क्योंकि उसको उसके पैसे मिलते हैं। पर ऐसे व्यक्ति से आपको आपका रिलेशन कट करना है और उसको आपकी फ्रेंडशिप भी कट कर देनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कई बार आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ आगे होने वाला है। परमेश्वर आपको ऐसी कुछ चीज़ें बोल सकता है जो आपको किसी तीसरे को नहीं बतानी है। ओके, इट्स बिटवीन यू एंड योर गॉड। तो अगर आपको देखो, अभी ये चीज़ जो थी नाजरी रहने की, ये शिमशोन को सिर्फ अपने तक ही रखनी थी, उसके बाल मुंडवाने नहीं है, ये किसी को अपना भेद खोलना नहीं था। इसीलिए ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पति पत्नी हैं
ठीक है, पर आप यीशु को मानते हो और आपको परमेश्वर यीशु कुछ बताता है जो आपको किसी को नहीं बताना है, तो आपको आपके पति को भी नहीं बताना है। ठीक है, आपके पति को बोल दो कि मेरा कुछ रिलेशन परमेश्वर के साथ है, उसने मुझे कुछ कहा है, मैं ये अभी तुझे नहीं बता सकती, टाइम आने पर बताऊंगी। ठीक है, कई बार परमेश्वर अगर तुम्हें कोई सीक्रेट बता रहा है और अगर तुमने वो सीक्रेट किसी और को बता दिया तो तुम्हारे जीवन में बड़ी समस्या आ सकती है। और यही समस्या किसके जीवन में आई? शिमशोन के जीवन में, क्योंकि उसे नैगिंग हैंडल करने नहीं आया। उसे दलीला को बिठाना चाहिए था और उसे बोलना चाहिए था कि देख दलीला, तू ये सवाल मुझसे मत पूछ, क्योंकि ये मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में है और इसको उत्तर मैं तुझे नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? ये तुझे करना चाहिए था। उसने वो किया नहीं। उसने परमेश्वर का भेद, परमेश्वर के सीक्रेट, आने वाले दिनों में आपको परमेश्वर सीक्रेट बता सकता है, ऐसे सीक्रेट जो आपके लाइफ के सीक्रेट्स है और वो किसी को पता नहीं होने चाहिए। तो आपको, आपके स्पाउस को भी आपको नहीं बताना है। अगर आपको परमेश्वर स्वर्ग में लेकर जाता है और आपको कुछ दिखाता है, आप नीचे आके आपके हस्बैंड को बोल नहीं सकते यार मैंने ये देखा, नहीं। परमेश्वर बोलेगा वो सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगा। और अगर आप किसी और को बोल दोगे तो परमेश्वर फिर आगे आपको सीक्रेट्स नहीं बताएगा। अगर आपके दोस्त आपके सीक्रेट्स किसी और को लीक कर रहे हैं तो आप उनको बताओगे क्या? नहीं। वैसे परमेश्वर आपको उसके सीक्रेट्स नहीं बताएगा। ठीक है, सो परमेश्वर के जो भेद है उसको भी राज रखना सीखो। कई बार परमेश्वर बोल सकता है कि हाँ आप अलाउड है, कई बार अगर आगे चल के परमेश्वर अगर आपको हेवन में लेकर जाता है एंड आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है और आपका योर हस्बैंड इज़ वेरी क्यूरियस कि मतलब यू वेंट टू हेवन, यू टेल मी व्हाट यू सॉ, एंड ही इज़ वेरी क्यूरियस बिकॉज obviously when you come back from heaven you want to tell something about heaven, but you have to shut your mouth, you have to zip, because God नहीं चाहता है सब कुछ बोले. So when you come down, okay, so आपका husband curious हो सकता है कि यार just tell me what happened, क्या किया तूने and all, but आपको सब कुछ नहीं बताना है. You have to tell him कि see I am not allowed to tell you all these things. एंड ये जो चीज़ अगर आपको ऐसे लगती है कि एटलीस्ट दिस थिंग आई शुड टेल हिम, सो यू टेक द परमिशन फ्रॉम गॉड. अगर गॉड परमिशन देता है कि ठीक है यू कैन स्पीक टू योर हस्बैंड अबाउट दिस, then you can talk to your husband about that thing, okay? Otherwise zip your mouth, because you don't have to tell the secrets of God to anyone, okay? आपके फैमिली में आगे क्या होने वाला है, या आपके मिनिस्ट्री में आगे क्या होने वाला है, या परमेश्वर आपको कौन से गिफ्ट्स देने वाला है, परमेश्वर आपको बता सकता है. यू डोंट हैव टू टेल ईच एंड एवरी वन कि मेरे को ये गिफ्ट मिलने वाला है, ओके? सो शट योर माउथ. वो जब देगा तब देगा, ठीक है? ये अभी आपको लागू नहीं होगा, पर आगे चल के ये लागू होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति से बात करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है? तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति बार बार आपको वही सवाल पूछ रहा है और तंग कर रहा है, तो उसके अंदर आपको समझना है कि शैतान काम कर रहा है. उसके अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर रहे हैं, और दुष्ट आत्माएं और शैतान ऐसा है कि वो आपको उस भेद को निकालने के लिए, उस सीक्रेट को निकालने के लिए वो आपको बार बार परेशान करेगा. परमेश्वर कभी भी बार बार परेशान नहीं करता है. परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, और नैगिंग है, नैगिंग शांति भंग करने का काम माना जाता है, बराबर है ना? तो शांति भंग करने वाला कौन है? शैतान. तो जब आप ऐसे लोगों को देखते हो कि यार ये शैतान की ओर से है ये व्यक्ति, तो मतलब ये बार बार अगर ये व्यक्ति आपको पूछ रहा है कि यार ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, और ये क्या है, वो क्या है, तो समझ लो कि ये शैतान की ओर से है. तो आपको क्या करना है? आपको उस व्यक्ति के लिए प्रेयर करनी है, एंड कि परमेश्वर इसके अंदर जो अंधकार की शक्ति काम कर रही है उसको बांध दो, उसके मुंह को बांध दो, उसे बांध दो. आने वाले दिनों में वो शक्ति अपने आप काम करना बंद कर देगी. आपके पास वो अथॉरिटी होने के लिए, ओके, यू नीड टू हैव अथॉरिटी फॉर दिस, ओके? अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका संबंध यीशु के साथ नहीं है, तो आप वो अथॉरिटी मत ये करो, ओके? कि आप बोलो, ऐसा मत बोलो. आपने अगर यीशु पे विश्वास नहीं किया है, आप यीशु को नहीं मानते हो, और आप अगर अथॉरिटी बोलते हो कि यीशु के नाम से इसके अंदर की जितने भी स्पिरिट है उन्हें बांध दो,
तो ये अथॉरिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि यीशु के साथ तुम्हारा संबंध होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर की जो डीमंस हैं वो यीशु को पहचानते हैं, ठीक है। मुझे याद आ रहा है बाइबल का एक किस्सा जहाँ पे एक व्यक्ति परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा और चेले जाके यीशु के नाम से चंगाई छुटकारे चमत्कार कर रहे थे, और उसको देखकर एक यहूदी समाज का एक याजक था, उसके जो बच्चे थे उन्होंने सन्स ऑफ स्केवा, बाइबल में ये स्टोरी है, उसके बच्चों ने ये देख के उन्होंने भी यीशु का नाम लेना चालू किया, और उन्हें ऐसा लगा कि जिनके अंदर स्पिरिट्स है उनका भी डिलीवरेंस हम कर सकते हैं, और उन्होंने भी यीशु का नाम लेके निकालना शुरू किया। और उन्होंने कहा उस डीमन से कि यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूँ, निकल इससे। तो ये डीमन ने उल्टा पूछा कि मैं यीशु को जानता हूँ, मैं पौलुस को जानता हूँ, तू कौन है? ओके, समझ में आ रहा है? और वो जो अंधकार की शक्तियाँ थी, वो जो अंधकार की शक्तियाँ उसके अंदर थी, उन्होंने इतना मारा उन बच्चों को, उन लोगों को, कि वो नंगे होके भाग गए वहाँ से। ये बाइबल में लिखा है, मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, यू नो। ये इसलिए है क्योंकि डीमंस एंड सेटन, वो सिर्फ एक ही चीज़ डरा सकती है, वो है यीशु, और उसका संबंध आपके साथ होना चाहिए। मतलब आपने यीशु को आपके जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए। जब यीशु के चेले जब गए दो दो करके और वो छुटकारा देने लगे तो यीशु के नाम से, तब उनको तो किसी ने पूछा नहीं, कोई डीमन ने पूछा नहीं कि भाई तुम कौन हो, क्योंकि उनको जानते थे कि उन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, और यीशु की अथॉरिटी जो है वो उनको बैक करती है। इन्हें ना यीशु को माना है, और बाइबल में कहा है कि जो भी यीशु को मानता है उनके अंदर ये गिफ्ट होगा कि दे कैन डिलीवर द डीमंस। बट अगर किसी का संबंध ही नहीं है यीशु के साथ, तुमने यीशु को अपनाया नहीं है अपना परमेश्वर के रूप में, तो यीशु का पावर कैसे मिलेगी आपको? ओके, यहाँ पे जो आरटीओ ऑफिसर होते हैं रास्ते पर, ओके, जब वो गाड़ी को ऐसे, सिर्फ गाड़ी को ऐसा हाथ दिखाते हैं ना तो गाड़ी रुकती है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी वर्दी देखकर। समझ में आ रहा है? वो वर्दी गवर्नमेंट की वर्दी है, उसको देखकर गाड़ी रुकती है। क्यों? अगर वो वर्दी निकाल डाली, वो बनियान में रहेगा ना, तो कोई गाड़ी, वो हाथ दिखाएगा तो कोई गाड़ी रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो वर्दी में नहीं है। पर जब वो वर्दी डाल के खड़ा होता है ना, उस वर्दी के पीछे गवर्नमेंट है, लोगों को पता है, और चलान कटेगा ये भी लोगों को पता है, इसलिए डर के उसकी सुनते हैं। वैसे ही जब तुम डिलीवरेंस करते हो, यू शुड हैव रिलेशनशिप विद गॉड, यू नो। वहाँ पे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है आरटीओ, तो उनकी वर्दी देखकर हमें पता चलता है कि भाई ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। जब तुम डिलीवरेंस कर रहे हो ना, तो डीमंस को समझता है कि ये परमेश्वर का पास्टर है। हाँ, समझ में आ रहा है? वरना तेरे को पूछेगा, वो डीमन तेरे को पूछेगा, अच्छा मैं यीशु को जानता हूँ, मैं पतरस को जानता हूँ, मैं पौलुस को भी जानता हूँ, तू कौन है? और वो मारेगा तुम्हें, क्योंकि उनमें बहुत ताकत होती है। ओके, और वो सिर्फ ताकत तभी टेम हो सकती है, तभी उस ताकत के साथ आप सामना कर सकते हो जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। जब आप उसको बोलोगे कम हियर, वो आएगा उधर और खड़ा हो जाएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर की शक्ति बैक करती है। उसको पता है कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर की बंदी है, परमेश्वर का पास्टर है। ओके, यू नो, मुझे याद है नाइजीरिया, यू नो, टीबी जोशिया का एक वीडियो देख रही थी मैं, और वहाँ पे जो बंदे डिलीवरेंस करते थे, वो जो बंदा जिसका छुटकारा हो रहा था ना, तो वो भाग के दूर गया, और ये जो बंदा था, वो पास्टर था, उसने सिर्फ ये कहा कि इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कम बैक, मतलब पीछे आ। और वो जिसके अंदर डीमन था, जो चर्च छोड़ के भाग रहा था, वो वापस आके उसके सामने खड़ा हो गया। ये क्या है? ये अथॉरिटी है, ठीक है। और अथॉरिटी अगर आपके पास नहीं है तो खेलो मत, जब आएगी आपके पास उसके बाद आप करो, ठीक है। नहीं है तो मत करो, बट आप परमेश्वर से प्रेयर कर सकते हो कि परमेश्वर मुझे इससे छुटकारा दे, ठीक है। और बहुत जल्द आपको आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं ताकि आप परमेश्वर में आ सकें, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखो, डोंट लेट द लव ब्लाइंड यू। कई बार क्या होता है ना, जब तुम प्यार में पड़ते हो ना, तो परमेश्वर के जो दिए हुए
सलाह है ना, आप भूल जाते हो क्योंकि मैं प्यार में पड़ा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, प्यार में पड़ा हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ नहीं। अगर आपकी शादी भी होने वाली है तो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना। अरे हम पहला टेस्ट करते हैं, हम पहला देखते हैं कैसा है, फिर अपन शादी करेंगे। नो, परमेश्वर बोलेगा मैंने ये कुछ अलाउ नहीं किया। लिव इन इज नॉट फ्रॉम गॉड। और अगर आप लिव इन में रह रहे हो, आई एम टेलिंग यू, अपने आप के ऊपर कर्स ला रहे हो तुम लोग, अपने आप के ऊपर श्राप ला रहे हो। तो लिव इन इज नॉट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने ये बोला नहीं कि पहले तू टेस्ट कर, कैसा मस्त लगा ना तो रहे। नहीं, परमेश्वर ने बोला मैं बताऊंगा वो लड़की, मैं बताऊंगा वो लड़का, उसी के साथ शादी करनी है, उसके साथ शादी करोगे तो जन्म जन्म तक निभाएगा, रिश्ता अच्छा चलेगा तुम्हारा। और वो चलता भी है। टेस्ट करके 2 महीने में भूल, फिर दूसरा टेस्ट नहीं। ये परमेश्वर ना सेक्स को बहुत हल्के से नहीं लेता है। परमेश्वर ने जो शारीरिक संबंध है वो पति पत्नी के बीच में ही रखने को कहे हैं। तो आप सेक्स को हल्के से नहीं ले सकते, इसके साथ उसके साथ उसके साथ उसके साथ। नो, इट शुड बी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, मैं और आगे बढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि अगर मैंने और आगे बढ़ा, मेरे पास और एक पॉइंट है बोलने के लिए, बट मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि वो पॉइंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो वो पॉइंट मैं नेक्स्ट हफ्ते लूँगी, ठीक है। सो आज हमने क्या सीखा कि आपको नैगिंग शुड बी हैंडल करेक्टली। जब भी आपको कोई भी नैगिंग आप कर रहे हो, अगर आप किसी के ऊपर नैग कर रहे हो तो आप भी समझ लो कि यार सामने वाले को नहीं अच्छा लगेगा। बट देर आर टाइम्स कि यू नो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कुछ चीज़ें जानना। तो इट्स बेटर दैट यू टेल सम थिंग्स, अदरवाइज वो भी कैसे रहेगा यार, वो भी उसके यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तुम बता नहीं रहे हो पर वो साइड में भी तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको टिकने को नहीं हो रहा है अभी। और तुम अगर उसको अपडेट नहीं दोगे तो उसको क्या होप मिलेगा टिकने के लिए। और वैसे भी तुमने बहुत साल गुजार दिए हैं, तो और कितने वो मर जाएगा वो पर्सन उधर दूसरे साइड पे। सो डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। दैट पर्सन, अगर कोई आपको किसी नैगिंग में जाना ही नहीं है, मैं आपको बोलूँ आपका रिश्ता ऐसे होना चाहिए ना हस्बैंड एंड वाइफ का, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह होने चाहिए। बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो, अगर हस्बैंड तुम्हारा फ़ोन भी लेता है ना, उसको कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। या अगर तुम हस्बैंड का फ़ोन लेते हो और चेक करते हो, उसे कुछ मिलना नहीं चाहिए। आई मीन यू शुड बी सो क्लोज टू ईच अदर, so close to each other and so like you know trustworthy कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड क्या चीज़ है, तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हारी वाइफ क्या चीज़ है, और तुम एक दूसरे के साथ ही इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनो ना कि कोई तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक यू शुड बी बेस्ट फ्रेंड्स विद ईच अदर। और जब तुम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो तो यू नो तुम एक दूसरे को बताओगे यार, छोटी छोटी चीज़ें शेयर करोगे। और जब तुम शेयर करते हो ना चीज़ें, एक दूसरे को भी कॉन्फिडेंस आता है। मैं ये भी बोल रही हूँ कि कई बार मर्द जो है उनके पेट में बात रहती है, औरतों के पेट में बात नहीं रहती है, बट ये गलत चीज़ है। अगर आपका हस्बैंड आपको कॉन्फिडेंस में लेके कुछ बोल भी रहा है तो आपको किटी पार्टी पे जाके बोलना नहीं है 4 लोगों के सामने, उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं रहेगा फिर। और ये किटी पार्टी छोड़ दो, आगे ये सब काम नहीं आने वाला है। बाइबल हाथ में लो और पकड़ो, क्योंकि लूसीफर भागेगा आपके पीछे। समझ में आ रहा है ना? तो पैसा है किधर उड़ाने का, 4 लोग बैठो, दारू की बोतल निकालो, पियो, इसकी उड़ाओ उसकी उड़ाओ, इसको नीचे करो उसको ऊपर करो, फालतू चीज़ों में मत जाओ। एक टाइम आएगा लूसीफर खाड़ करके लगाएगा मुंह पे तमाचा, और तब तुम्हारे किटी पार्टी के लोग भी आजू बाजू में तुम्हारा रहेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है लूसीफर आ गया है। उस वक्त तुम्हें यीशु की याद आएगी, तो अभी से यीशु के पीछे चलो। किटी पार्टी में अब तुम्हारा लूसीफर कुछ नहीं कर सकता, आगे चल के ना एक तमाचा देगा वो काट करके, और फिर ये इसकी बारे में बुराई उसकी बात वो लगा के देगा आपको, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। तब तुम्हें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, और तुम्हारे किटी पार्टीज भी बंद होने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? इसकी बुराई करो उसकी बुराई करो, अरे आज कौन सा टॉपिक मिल रहा है, आज इसको पकड़ो, आज इसके ऊपर बात करो, मत करो। इसके वजह से तुम्हारे बैड कर्मा बढ़ रहे हैं, तुम्हारे गलत कर्मा बढ़ रहे हैं। इसकी उसकी मत निकालो,
अगर टाइम बहुत है ना तो बाइबल निकालो, बाइबल पढ़ो। इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, ये फालतू चीजें हैं। परमेश्वर कहता है गॉसिप इज लाइक अ मोर्सल। खाना अंदर जाने के बाद कैसे अच्छा लगता है ना, वैसे गॉसिप है। और एक दिन मैं गॉसिप के ऊपर भी सिखाऊंगी आपको। मत करो गॉसिप। लोग कौन क्या कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, मत करो। आपके मुंह से आप काफी पाप कर रहे हो और वो पाप का कर्मा आपको भरना पड़ेगा, इसलिए मत करो। आपको काम नहीं है, आप जाके टीवी देखो, पेपर पढ़ो, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें करो जिससे से आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये किसी को एक बंदे, हाँ ये बंदा हॉट स्पॉट है, स्पॉटलाइट इसके ऊपर है, इसका क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मत करो यार, मत करो गॉसिप। डोंट डू गॉसिप। एक दिन आप उसका विषय बन जाओगे। परमेश्वर देखता है आप क्या बातें करते हो। आपकी बातों से भी परमेश्वर आपका आशीष देखता है कि इसको देना चाहिए कि नहीं। आप अपने मुंह से आपका आशीष गवाते हो क्योंकि आप किसी और की निंदा कर रहे हो और परमेश्वर यहाँ पे आपको आशीष देने की सोच रहा है। आप बोलोगे, परमेश्वर बोलेगा ये किसी और की निंदा कर रहा है, ये बैड कर्मा क्रिएट कर रहा है, मैं कैसे दूं इसको आशीष। चुप बैठो, अपनी जबान पे ताला लगाओ। अगर आपको बॉयज का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको, बॉयज भी गॉसिप करते हैं, बट उनका एक मुझे अच्छा लगता है कि वो जीके के ऊपर बात करेंगे, जनरल नॉलेज के ऊपर बात करेंगे कि अरे यार सैटेलाइट लॉन्च हुआ 2 दिन पहले, जीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्च हुआ, खतरनाक निस्सार सॉलिड सैटेलाइट था, तो इसरो और नासा का टाइप होकर लॉन्च हुआ, यार मस्त है, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी। ये जो ऐसी बातें होती है ना, इससे अपना ज्ञान भी बढ़ता है और हम किसी का बुरा भी नहीं किसी के बारे में बोलते। तो वो चीज़ अगर आपको बॉयज से सीखनी मिलती है ना, तो वो सीखो। एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे को इसके पीछे जाके ये बोलना, उसके जाके ये बोलना, इसकी बुराई करना, मत करो। ये आप बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आप नॉलेजेबल कुछ चीज़ें सुनो और दूसरों को बोलो, जिसके वजह से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और सामने वाले का भी नॉलेज बढ़ेगा। वो पसंद करेगा आपको, आपकी बातें सुनना पसंद करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जीके वाली बातें सुनना। मतलब कोई है नहीं बात करने के लिए, वो अलग बात है, बट आई लव जीके। मतलब मुझे अगर कुछ मिलता है तो मैं, मतलब मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछने की आदत है। इफ़ आई हैव समवन आई विल आस्क क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस। ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है। इससे कुछ नॉलेज मिलता है यार। तुम इसकी उसकी नीचे गिर रहा है, इसको नीचे करना, उसको ऊपर करना, इसकी बर्बादी है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फालतू बातें हैं, इसमें मत जाओ। आगे आपको बाइबल आने वाला है हाथ में, मस्त बाइबल लेके बैठो और बाइबल में डीप में जाओ। अगर डीप में जाना है ना, बाइबल में जाओ। बाइबल में इतने सारे सीक्रेट्स है ना, आपको मजा आएगा बाइबल पढ़ते पढ़ते। देयर आर अटैक्स ऑल्सो, इसलिए कई बार तुम बाइबल नहीं पढ़ पाते हो, बट दैट्स ओके। तुम्हें जब बाइबल मिलेगा तो परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह भी देगा। ओके, सो नैगिंग के बारे में आज हमने 3 चीज़ें सीखी। पहले तो अगर कोई नैग कर रहा है तो उसके साथ जाके बैठो और उसको क्लियरली बताओ कि मैं नहीं बोलने वाला हूँ। उसके बाद अगर वो समझता है तो ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कट कर दो, वो आदमी को, वो व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट कम कर दो। दूसरी चीज़, अगर गॉड ने आपको कुछ भी चीज़ बोली है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सबको आके बतानी है। जैसे शिमशोन को बोला था शेव नहीं करना है हेड, ओके, बाल काटने नहीं है और ये राज रहना चाहिए, उसने ये राज सबको खोल के बता दिया। और इसके वजह से दलीला ने दूसरे लोगों को बुलाकर उसका सिर मुंडवा दिया और उसकी शक्ति चली गई। जिस शक्ति के बल पर वो इतने साल राज कर रहा था, वो शक्ति 2 मिनट में चली गई क्योंकि उसने अपना मुंह खोला। इसलिए मैं बोलती हूँ अपना मुंह जबान संभाल के, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर एक पर्सन आपको बार बार नैग कर रहा है, आप बार बार सता रहा है कुछ चीज़ें करने के लिए, उसके लिए प्रेयर करो। उसके अंदर जो स्पिरिट्स है ना, वो तुमको सता रहे हैं और उनको क्या करना है, आपको उनको अथॉरिटी में लेकर उनको बांध देना है। यीशु के नाम से जो भी लोग यीशु में हैं वो लोग अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करो और वो लोग बोलो कि इसके अंदर जितने भी स्पिरिट्स हैं मैं उनको बांधती हूँ यीशु के नाम से, और मैं शैतान का हर एक प्लान मेरे खिलाफ कैंसिल कर दूँ यीशु के नाम से, ठीक है। बट अगर तुम्हारे रिश्ता यीशु के साथ नहीं है तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू इट, बिकॉज वो भारी पड़ सकता है तुम्हें, ठीक है। सन्स ऑफ स्केवा के बारे में हम कभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ, आप बाकी के पास्टर्स को भी पूछ सकते हैं, वो बताएंगे सन्स ऑफ स्केवा की स्टोरी सही थी या नहीं।
वो डीमन ने वो व्यक्ति की जिसके अंदर डीमंस थे, उन्होंने उस व्यक्ति वो सन्स ऑफ स्केवा को इतना मारा क्योंकि वो यीशु का नाम ले रहे थे। और वो डीमन ने क्लियरली पूछा कि मैं पौलुस को जानता हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ, तू कौन है, मेरे को पता नहीं। और सच में उनका संबंध यीशु के साथ कुछ नहीं था। तो वही डीमंस तुम्हें मारेंगे, ठीक है। अरे तुम मेरा टीम में होके मेरे को क्या निकाल रहा है, समझ में आ रहा है? तो डोंट डू दैट, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे का जो वचन पॉइंट है मैं अगले संडे लूँगी, मुझे अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।